25 साल के बाद इंडिया में एप्पल स्टोर तो आ गया, पाकिस्तान में कब तक आने की उम्मीद रखें हम? मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में ऐसा कुछ अभी तक होगा, क्योंकि वो सिर्फ एप्पल स्टोर, अगेन वही बात है, सिर्फ एप्पल स्टोर की बात नहीं है। उसके लिए आप देखें, हमारे पास तो अभी तक सोशल मीडिया रेगुलेट नहीं हुआ, तो बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और सिर्फ कोई एक चीज़ यहाँ पे आ जाए, कई ऐसी कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान में लोकल कंपनीज़ हैं लेकिन वो शट डाउन हो रही हैं। सही सर, पाकिस्तानियों का कहना है कि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया और अभी तक हम आईएमएफ से बेल आउट पैकेज लेने की जद्दोजहद कर रहे हैं। अब आप देखें कि वहाँ पे बॉम्बे में पहला एप्पल स्टोर जो है वो खोल दिया गया है और 20 अप्रैल को दिल्ली में दूसरा एप्पल स्टोर खोला जाएगा। और यकीन करें, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, चर्चे हो रहे हैं हर जगह इस खबर के। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। बात ऐसा है कि जब आप देखें कि बात वहीं पे आ जाती है इकोनॉमी की, तो हमारे तो अभी भी आप जाके देखें कितने ऑटोमोबाइल के देख लें, कितने भी यूनिट्स हमारे बंद हो चुके हुए हैं। एक्चुअली हाँ, बार बार आप एप्पल स्टोर की बात कर रही हैं, एक्चुअली वो एक चीज़ हाईलाइट हो गई है। दे आर नॉट ओनली ओपनिंग एप्पल स्टोर, उनका टेक्नोलॉजी में और भी काफ़ी एडवांसमेंट्स हैं। आप देखिए, रिसेंटली उन्होंने स्पेस मिशन लॉन्च किया है, तो एक्चुअली थिंग इज़ कि उनकी डायरेक्शन जो है वो आई थिंक उन्होंने अपने मुताबिक उसको सेट किया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। भारत के अंदर एप्पल स्टोर का उद्घाटन हुआ है मुंबई के अंदर, और दिल्ली में भी जो है जल्दी खुलने वाला है। इसी टॉपिक को लेकर सनाम जद गए हैं जनता के पास में, आइए देखते हैं उनका क्या कहना। सर, इंडिया के शहर बॉम्बे में एप्पल का पहला स्टोर खुलने के बाद ट्विटर पर जो पाकिस्तानी सार्फिन है वो इंडिया की तारीफ़ें कर रहे हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और इंडिया की अचीवमेंट पर बातें कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप, कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की कि इंडिया में एप्पल स्टोर खुल गया है 25 सालों के बाद? आई थिंक ये इंडिया की एक अचीवमेंट है, और ना सिर्फ वो एप्पल पे काम कर रहा है, इस तरह की वो चीज़ें बना रहे हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी में वो और भी काफ़ी जो है वो माइलस्टोन अचीव कर रहा है। सो बीइंग अ पाकिस्तानी, हम हमेशा से ये कहते हैं कि इंडिया से हमारा कंपटीशन है, तो वो कंपटीशन क्या सिर्फ एक मिलिट्री की हद तक है या इस हद तक है, तो मेरा ख्याल है इस पे में सोचने की ज़रूरत है। और अगर वो ये माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं तो व्हाई नॉट पाकिस्तानीज़। सर, अगर हम बात करें कि सब कंपनीज का, इन्वेस्टर्स का इंडिया की तरफ रुझान क्यों है, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है, जो हमारे ही पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि भारत जो है वो बिज़नेस फ्रेंडली है और इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव भी है, जिसकी वजह से ज़्यादातर इन्वेस्टर्स का, बिजनेसमैन्स का जो रुझान है वो इंडिया की तरफ है। आई थिंक ये ठीक है सोच, और इसके साथ साथ इंडिया जो है वो आई थिंक वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, ह्यूमन रिसोर्स भी है उनके पास, और वो अपनी जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको मैनेज कर रहे हैं, अपने बिजनेस के साथ अरेंज कर रहे हैं उनको एक तरह से गुड मैनेजमेंट, आई थिंक सो। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। इन्वेस्टर्स जो है हमारे यहाँ, इन्वेस्टर जो है वो शायद हाउसिंग सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करने को प्रेफर करता है। सर, एक एप्पल स्टोर तो खुल गया है ना बॉम्बे में, और दूसरा 20 अप्रैल को दिल्ली में खुलने जा रहा है, तो इंडिया को इससे कितना फ़ायदा होने वाला है, इंडिया की आवाम को खासकर? अच्छा, एक्चुअली हाँ, बार बार आप एप्पल स्टोर की बात कर रही हैं, एक्चुअली वो एक चीज़ हाईलाइट हो गई है। दे आर नॉट ओनली ओपनिंग एप्पल स्टोर, उनका टेक्नोलॉजी में और भी काफ़ी एडवांसमेंट्स हैं। आप देखिए, रिसेंटली उन्होंने स्पेस मिशन लॉन्च किया है, तो एक्चुअली थिंग इज़ कि उनकी डायरेक्शन जो है वो आई थिंक उन्होंने अपने मुताबिक उसको सेट किया हुआ है। और जहाँ तक बात है एप्पल स्टोर की, तो आईफोन यूज़र्स जो हैं, एक्सपेंसिव फ़ोन है वन ऑफ द फ़ोन्स, लेकिन आप ये देखें उसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं होगा कि वो एक प्रोडक्शन वहाँ पे स्टार्ट होगी, उससे जितना रिसोर्स जनरेट होगा, और सबसे बड़ी बात बीइंग अ पाकिस्तानी, जो हमें आज तक सबसे बड़ा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, हमारे पास डॉलर्स नहीं है चीज़ों को इंपोर्ट करने के लिए, तो वो उनको कहीं से बाहर से कोई चीज़ नहीं लेनी पड़ रही, वो अपनी चीज़ों को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और अपनी जो पॉपुलेशन है उसको, आई होप के जो चीज़ें पॉजिटिव हैं वो फेस सामने आती हैं, लेकिन जो नेगेटिव है वो नहीं आ रही होंगी। 25 साल के बाद इंडिया में एप्पल स्टोर तो आ गया, पाकिस्तान में कब तक आने की उम्मीद रखें हम? मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में ऐसा कुछ अभी तक होगा, क्योंकि वो सिर्फ एप्पल स्टोर, अगेन वही बात है, सिर्फ एप्पल स्टोर की बात नहीं है। उसके लिए आप देखें, हमारे पास तो अभी तक सोशल मीडिया रेगुलेट नहीं हुआ, तो बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और सिर्फ कोई एक चीज़ यहाँ पे आ जाए, कई ऐसी कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान में लोकल कंपनीज़ हैं लेकिन वो शट डाउन हो रही हैं। सो द थिंग इज़ कि आपको सिर्फ चीज़ को लेके नहीं आना, आपको उसको इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करना है, आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, और जाहिर है उसको एक ये सारी चीज़ें मिलके एक प्रोडक्टिव चीज़। सर, इन्वायरमेंट ना होने की वजह से तो पाकिस्तान में इन्वेस्टर नहीं आ रहा। आपने बात की कि यहाँ पर जितनी कंपनीज थी वो शट डाउन हो गई हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो शट डाउन होकर बांग्लादेश शिफ्ट हो गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उन्हें वैसे की जो है फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही हैं। और हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की जो है वो पॉलिसीज़ इस तरह की हैं कि हर बिजनेसमैन अट्रैक्ट होता है उनकी तरफ। बिल्कुल सही कह रही हैं आप,
और सबसे पहली बात है, जब भी आप कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो पहले उसके पीछे कुछ सोच होती है, जिसको हम लोग प्लानिंग कहते हैं, और बाकायदा तौर पे एक मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड स्पेशल इनिशिएटिव। पाकिस्तान में भी है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो किस तरह के इनिशिएटिव ले रहे हैं वो ज़ाहिरी तौर पे तो नज़र ही नहीं आ रहे। सर, कहा जाता है जब पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ आज से 75 साल पहले, तो पाकिस्तान के पास इंडिया से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान के पास वसाइल मौजूद थे। लेकिन देखते ही देखते इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया और आज पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है कि हम मोहताज होकर रह गए दूसरों के लिए, कि दूसरा मुल्क हमें कर्जा देगा तभी हमारा मुल्क आगे चलेगा। अच्छा, आपकी इस बात से मैं इत्तफाक नहीं करता, ये मिसलीडिंग है एक्चुअली कि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इंडिया के पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे। जितनी उनके पास फैक्ट्रीज थी, इवन जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी, वो इंडिया के पास ही थी। पाकिस्तान के पास शायद कोई एक इंडस्ट्री भी नहीं थी, तो पाकिस्तान को डेवलप होने में टाइम लगा। क्यों सर, हमारी जो आयरन मिल्स थी वो सारी यहाँ की ही थी। ओके, आयरन मिल्स की सिर्फ बात एजुकेशन की बात करें तो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी जो लाहौर में थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया में इससे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ थी। इंडिया का आप एरिया देखें, उनकी पॉपुलेशन देखें, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने स्टार्ट में टेक ऑफ किया था। आपको पता है PIA वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ द एयरलाइन थी एट दैट टाइम, और जो एमिरेट्स थी उसको इवन PIA ने जो है वो सपोर्ट किया था। लेकिन उसके बावजूद अब देख लें PIA कहाँ है। सो देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स इन द सिस्टम एज वेल एज इन द पॉलिसी मेकिंग। सो ये चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी, और ये कोई एक दिन की बात नहीं है, इसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए। जी देखें, एक्चुअली बात ये है कि ये जो बातें सुनने में आ रही हैं और अगर पाकिस्तानी ट्वीट कर रहे हैं, तो इसमें ये है कि जब उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होती है और सबसे बड़ी बात है कि जब कौम एक होती है और मुत्तहिद होती है, तो वो डेफिनेटली, वो चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो या अगर आप वैसे ही फिज़िकली उनको जो है देख लें, तो वो मतलब इस चीज़ को लेके वो लोग पहले भी हम लोगों से ऐसी चीज़ों में बहुत आगे जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग एक तो इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है और उनको गवर्नमेंट की सपोर्ट भी है, गवर्नमेंट रिलीफ भी देती है, और इस तरह का रिलीफ नहीं देती है कि जैसे पाकिस्तान में रिलीफ दिया जाता है कि लोगों को लाइनों में खड़े करते हैं और आटा देते हैं, और मतलब एक समझ लें कि जैसे कि मीडिया के थ्रू अगर आप मीडिया वाले जो अगर अपनी PR बनाने के लिए, तो वो इसको कोई ना कोई ऐसा पैकेज या कोई ना कोई ऐसी चीज़ आगे लेके आ रहे हैं, तो इसके लिए जो है ना हमारी जो भी गवर्नमेंट आती है वो इसी तरह से अपनी वोटिंग के लिए जो है ना वो हम लोगों से कोई ना कोई बेनिफिट ले रही होती है। तो हमें सबसे पहले तो ये चाहिए कि आवाम को चाहिए कि एक होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब तक आवाम एक नहीं होंगे तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी आवाम जब एक होती है तो वो कंट्री जो है ना वो आगे ग्रो कर रही होती है, अदरवाइज़ नहीं। सर, पाकिस्तानियों का कहना है कि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया और अभी तक हम IMF से बेल आउट पैकेज लेने की जद्दोजहद कर रहे हैं। अब आप देखें कि वहाँ पे बॉम्बे में पहला एप्पल स्टोर जो है वो खोल दिया गया है और 20 अप्रैल को दिल्ली में दूसरा एप्पल स्टोर खोला जाएगा, और यकीन करें पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, चर्चे हो रहे हैं हर जगह इस खबर के। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। बात ऐसा है कि जब आप देखें कि बात वहीं पे आ जाती है इकॉनमी की, तो हमारे तो अभी भी आप जाके देखें कितने ऑटोमोबाइल के देख लें, कितने भी यूनिट्स हमारे बंद हो चुके हुए हैं, और मतलब सिर्फ सबको मैं बड़ी एक क्लियरली बात करूंगा कि सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, किसी को मुल्क की नहीं है, किसी को आवाम की नहीं है, सब अपने लिए कर रहे हैं, और सब हर कोई जो है ना वो अपनी अपनी भागदौड़ में लगा हुआ है, कोई किसी को ख्याल नहीं है। लेकिन सर, इंडिया की गवर्नमेंट अगर हम देखें तो बिजनेस फ्रेंडली है, प्रोग्रेसिव है, उन्हें पता है कि हमने बिजनेस किस तरह अपने मुल्क में लेकर आना है। अब आपको पता है इस एप्पल स्टोर का जो रेंट है वो 42 लाख रुपए पर मंथ का रेंट है। जी डेफिनेटली ऐसी है। आप ये चीज़ भी देखें कि एक तो उनकी आवाम जो है वो अगर वहाँ पे जो वहाँ की आबादी को देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। तो वो अगर आप बड़ी सिंपल सी बात है, वहाँ पे अगर 1 रुपये की चीज़ आप लॉन्च करते हैं तो वो 10 करोड़ लोग अगर ले रहे होते हैं तो उस कंपनी को तकरीबन समझ लें कि 10 करोड़ रुपए का फ़ायदा हो रहा है 1 रुपये की चीज़ सेल करके, तो वो 100 करोड़ आबादी है ऑलमोस्ट। तो हम लोग तो यहाँ पे हमारा तो सिस्टम ही एक बिल्कुल चेंज हो जाता है। हम लोग इवन के रमज़ान में भी रिलीफ देने के बजाय जो होता है वो हम लोग लोगों की खाल उतारने पे जो है ना तुल जाते हैं कि बस इनकी खाल उतार लें किसी तरह से, जिसको जो मिलता है वहाँ पे ले लें। इवन कि पेट्रोल महंगा हुआ, 10 रुपये महंगा किया। 10 रुपये बहुत बड़ी बात होती है। कभी हम लोग सुनते थे कि पैसों में पेट्रोल महंगा होता था, अभी रुपयों में और 50-100 रुपये में महंगे हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं करता है। लोगों को चाहिए कम अज़ कम कुछ नहीं तो ट्वीट करने की बजाय अगर एक हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि हम लोग भी ये हर तरह की अचीवमेंट्स ले सकते हैं। हम लोग
हर शोबे में आगे जा सकते हैं। पाकिस्तान किसी से कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, मेहनत का क्या नतीजा होता है वो इस वीडियो के अंदर आपको दिख गया होगा। भारत ने मेहनत की, भारत ने एक होकर काम किया, भारत ने आगे बढ़ने के लिए काम किया। इस वजह से आज यहाँ पर चीज़ें कितनी आसान हो गई हैं। एक अंदाज़ा लगाइए कि भारत के अंदर आईफोन लेने के लिए लोगों की लाइनें लगी हुई हैं और पाकिस्तान के अंदर आटा लेने के लिए जो है लाइनें लगी हुई हैं, और आटे के चक्कर में लोग मर भी रहे हैं। अब इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि दोनों देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें क्या अंतर होगा। अच्छा, अब ये जो आईफोन स्टोर लॉन्च हुआ है इसको लेकर इतना बहुत हल्ला क्यों मचाया जा रहा है? भाई एक स्टोर ही है, और आप सोचते होंगे कि आप तो जो भी शॉपिंग मॉल वगैरह जाते हैं वहाँ पर हर जगह पर आईफोन के आपको स्टोर मिल जाते हैं। तो हम आपको बता दें, कंपनी जो एप्पल है अपने ऑथराइज जो स्टोर खोलती है वो बहुत ही कम खोलती है। पूरी दुनिया के अंदर 550 स्टोर ही अब तक खोले गए हैं। भारत के अंदर पहला स्टोर खोला गया। इससे पहले जितने भी लोग आपको जो शॉप्स दिखती थी, इसके अलावा जो शॉपिंग मॉल में बड़े बड़े एप्पल स्टोर दिखते थे, वो होते थे कंपनी के ऑथराइज सेलर। वो कंपनी का स्टोर नहीं होता था। यहाँ पर कंपनी ने खुद अपना स्टोर खोला है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जिस दिन फ़ोन लॉन्चिंग होगी उसी दिन आपको यहाँ पर फ़ोन्स मिल जाएंगे। हालांकि जो रीसेलर होते थे वहाँ पर भी आपको मिल जाते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल सकती हैं। आप जो मैकबुक, जो लैपटॉप आपका होता है, इसके अलावा जो मैकबुक होती है उसको एप्पल स्टोर में अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन करा सकते हैं। उसमें रैम, मेमोरी, जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो अपने अकॉर्डिंग उसमें डलवा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी आपको सुविधाएं मिल जाती हैं जो अदर स्टोर के ऊपर नहीं मिलती हैं, एप्पल कंपनी के जो ऑथराइज जो स्टोर होते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर पहला स्टोर खोला गया है। अब एक बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि एप्पल कंपनी की खुद सीईओ जब भारत के अंदर आए हैं इस स्टोर का उद्घाटन करने के लिए, तो कितनी महत्वपूर्ण बात है और कितना ज़्यादा जो है स्टोर्स जो है ये एप्पल के लिए मायने रखते हैं। क्योंकि एक एप्पल पूरी दुनिया के अंदर लगभग 2 या 3 ट्रिलियन की कंपनी है और उसका जो सीईओ है वो एक स्टोर ओपन करने के लिए आया, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब कंपनी जो ये स्टोर होते हैं बहुत प्रीमियम होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं एप्पल कंपनी के लिए। पाकिस्तान के अंदर इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं। वहाँ पर तो एप्पल के जो ऑथराइज सेलर होते हैं वो भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लोग अलग अलग कंट्री से मंगवाते हैं, उसके बाद में गवर्नमेंट की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ता है, उसके बाद ही वो जो है फ़ोन आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे, आपकी नीयत अच्छी है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों के अंदर ना नीयत अच्छी है, ना मेहनत करने के लिए इनके अंदर जज्बा है। इनके अंदर जज्बा सिर्फ लड़ाई करने के लिए, मार करने के लिए है। कहीं पर गोली चलानी हो, चोरी चकारी करनी हो तो इनका जज्बा सबसे आगे रहता है, लेकिन अच्छी चीज़ों में इनका जज्बा कभी काम नहीं आता है। भारत से कंपेयर करना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, जनसंख्या कम होना, ज़्यादा होना अलग की बात है। जैसे स्विट्ज़रलैंड है, वहाँ पर जनसंख्या कम है लेकिन वो डेवलप है। आप बांग्लादेश देख लीजिए, आपके अगल बगल जो और कंट्री है उनको देख लीजिए, वो डेवलप्ड हैं, वो अपने प्रोडक्ट भी खुद बनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ जनता है, ना वो अपने प्रोडक्ट बनाती है, वो सिर्फ चाइना से मंगवा के यूज करती है और उसी के साथ उसको लत लग चुकी है। इसी वजह से वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ थी पाकिस्तान की वो सब बंद हो चुकी हैं। कम पैसे में चीज़ें खरीद कर आज के टाइम में जो पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं, जो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझते हुए लोग हैं, वो अपना किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।